नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी एंड एजुकेशन पर, जहां हम हर रोज़ सीखते हैं कुछ नया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में। यह टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के और स्कूल की पढ़ाई दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। स्टडी एंड एजुकेशन, जहाँ सीखना है आसान। क्या करेंगे हम? भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, जो हम बेसिक से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाव करने के लिए एलसीएम लेना ज़रूरी होता है। तो एलसीएम कैसे लेना, ये हम सीखेंगे। एलसीएम, जैसे कोई संख्या है 2, 3 और 5, तो इसका एलसीएम लेना है, तो हम इस विधि से करेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। 2 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर 3, 2 से ये संख्या कोई नहीं जाएगी, इसलिए 3 लिया हमने, तो 3 एकम 3, और 5 नहीं जाएगा, तो 5 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 5, 5 एकम 5, तो इसका एलसीएम आएगा। इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? 2 गुणित 3 गुणित 5 बराबर 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 30। 2, 3 और 5 का एलसीएम का आया 30। अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। दूसरी संख्या हम जैसे ले लेते हैं 2, बड़ी संख्या ले लेते हैं, चलो 3, 5 और 10, इसका एलसीएम लेना है हमको। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। 3 नहीं जाएगा तो वैसे लिख लेंगे, 5 नहीं जाएगा तो वैसे लिख लेंगे। 2 पंजे 10। फिर अगली संख्या 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 वैसे ही, 5 वैसे ही। फिर अगली संख्या 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 ही। तो इसका एलसीएम आया 2 गुणित 3 गुणित 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। सेम संख्या ले ली हमने। इसका आया 30। अगला और लेंगे हम एलसीएम किसी और संख्या का। किस तरह? हमने ले ली कोई संख्या 5, 7 और 14 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 14 जाएगा 7 बार में। फिर अगली 5 से, 5 एकम 5, 7 वैसे ही, 7 वैसे ही। फिर 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो इसका एलसीएम आया 7 इंटू 5 इंटू 2, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, इसका एलसीएम आया। ठीक है, इस तरह से हम एलसीएम लेंगे। आगे भिन्नों को जोड़ने और घटाने में हम किस तरह से यूज़ करेंगे, हम आपको बताते हैं। भिन्न का जोड़ हर समान होने की स्थिति में सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों का जोड़ कैसे। अगर हर समान हो तो हर किस तरह से, जैसे हम कोई संख्या लेते 2/3 प्लस 1/3, हर समान है। हर पहले क्या होता है? हर, जैसे हर ये होता है अंश बटे हर। नीचे वाली संख्या हर होती है और ऊपर वाली संख्या अंश होती है। क्या होता है? नीचे वाली संख्या हर और ऊपर वाली संख्या अंश होती है। तो क्या है? हर समान है, यानी कि नीचे वाली संख्या समान है। तो इसे किस तरह से हम करेंगे? तो इसे करेंगे हम, हर समान होने की स्थिति में नीचे वाली संख्या को सेम लिखेंगे। जैसे 3 है यहाँ पे दोनों जगह, तो 3 लिख लिया हमने, और ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देंगे। क्या है? नीचे वाली संख्या का जो एलसीएम लिया हमने, या जो संख्या है उससे भाग देंगे। 3 एकम 3, और कितने एक बार में गया, यानी कि 2 और 1, यानी कि नीचे वाली संख्या अगर समान है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे हम। तो क्या आएगा? 3/3, यानी कि 1 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। क्या आएगा इसका आंसर? 1 आ जाएगा। अगला एक और उदाहरण लेके कर लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया क्या संख्या, हम ले लेते हैं 2/3, दूसरी संख्या ले लेते हैं 2/5 प्लस 3/5। नीचे वाली संख्या सेम वैसे ही लिखेंगे, जैसे 5 है तो 5 लिख दिया हमने,
ऊपर वाली संख्या आपस में जोड़ देंगे। 2 + 3 तो 5/5 कट जाएगा दोनों, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। अगली और कोई संख्या ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 3/5 + 1/5, तो नीचे वाली संख्या सेम वैसे ही लिख लेंगे। ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी। 3 + 1 तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हर समान होने की स्थिति में इस तरह से हम करेंगे भिन्नों का जोड़। अब अगला करते हैं हम हर असमान होने की स्थिति में, यानी कि ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 2/3 + 3/6। हमको इन संख्या का नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह से लेना है आपको बताया अभी। 3 और 6 का एलसीएम लेना है हमें। 3 और 6 का सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। 3 नहीं जाएगा, 6 जाएगा 3 बार में। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 2 = 6 हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया हमारा एलसीएम? 6 हमारा एलसीएम आ गया। नीचे वाली संख्या का एलसीएम से भाग देंगे तो क्या आया हमारा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या आया? 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में गया। उसको हम 2 × 2 कर देंगे, प्लस 6 का 6 में भाग देंगे, यानी कि 6 एकम 6, यानी कि 3 एकम 3। ये हमारा एलसीएम। अब इसको करेंगे 2 दूनी 4, 3 एकम 3, नीचे आ गया 6। ऊपर आ गई संख्या का 7, नीचे आ गया 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 7/6 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। हमने कोई संख्या ले ली, संख्या ली हमने 1/5 + 1/3। दोनों संख्या का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से लेंगे? नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिया हमने, क्या आया? तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 एलसीएम आ जाएगा। नीचे वाली संख्या का एलसीएम से भाग देंगे तो 5 तिया 15 कितनी बार में गया? 3 बार में, तो ऊपर लिख लिया 3 एकम 3, 3 पंजे 15 कितनी बार में गया? 5 बार में, तो 5 एकम 5, 5 और 3 8, नीचे 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हमारा आंसर आ जाएगा? अगली संख्या हम ले लेते हैं, एक और कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/5 + 1/7 + 1/6 ले लिया हमने, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम किस तरह से लेना? नीचे वाले तीनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। 5, 7 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। सबसे छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। 2 एक 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 6 जाएगा 3 बार में। फिर अगली 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 7 वैसे ही लिखेंगे, 5 वैसे ही लिखेंगे। फिर 5 एकम 5, फिर अगली 7 एकम 7। अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे? 2 × 3 × 5 × 7, 7 पंजू 35, 35 तिया 7 पंजू 35, 35 दूनी 70, 70 तिया 21, यानी कि 210 हमारा एलसीएम आया। तो हमने लिख लिया नीचे 210। ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे। कैसे? 5 से भाग देंगे, 5 20, कितना बचा? 1, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि 42 आ जाएगा। 7 तिया 21, 30 बार में जाएगा। 6 तिया 18 और बचा कितना? 3, 6 पंजाम 30, यानी कि 3 और 5 35 बार में गया। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। 5 और 2 7, 3 3 6, 6 और 4 10, यानी कि ऊपर 107, नीचे 210। ये हमारा
आंसर आ जाएगा। क्या है हमारा आंसर? 107/210 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? भिन्न का घटाव। अब हम बात करते हैं भिन्नों के घटाव की। घटाव भी जोड़ की तरह ही होता है, जहाँ हम पहले हर को समान करना होता है। अगर हर जैसे इस तरह, इसमें क्या है? हर समान है। हर समान की होने की स्थिति में जैसे 1/3 माइनस 2/3 हर समान है, यानी कि नीचे 3 ही लिख लिया, ऊपर क्या 1 माइनस 2, यानी कि माइनस का 1/3। यह हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 1/3। एक और संख्या ले ली हमने, 1/2 माइनस 3/2। ये हमारी संख्या है। चलो ये संख्या गलत है तो हम लिख लेते हैं इसका 2/3 माइनस 1/3। नीचे वाली संख्या वैसे ही लिख लेंगे, 3 की 3 हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1 और आंसर आ गया 1/3 हमारा आंसर आ गया। अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमने संख्या ले ली 1/5 माइनस 1 संख्या ली हमने 3/5 माइनस 2/5। नीचे वाली संख्या वैसे ही लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, 3 माइनस 2 बराबर 1/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 5/7 माइनस 3/7। नीचे वाली संख्या सेम लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, 5 माइनस 3 इतना आ जाएगा 2/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा भिन्न का घटाव, जो हर समान होने की स्थिति में था। अब हम करेंगे हर असमान होने की स्थिति में। अगर हर असमान है तो उसका नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके हर को समान करेंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या लिया हमने 5/8 माइनस 3/4। तो हम एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा। कैसे? इस तरह से, जैसे 8 और 4 का एलसीएम लिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारा एलसीएम आ गया। क्या एलसीएम आया हमारा? 8 हमारा एलसीएम आ गया। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या को पहले भाग देंगे, 8 एकम 8, यानी कि 5 एकम 5 आया। फिर नीचे वाली संख्या क्या है? 4 है, तो 4 का 2 में 8 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 3 दूनी 6 आ गया। क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। तो 5 माइनस 6, यानी कि माइनस का 1/8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है? माइनस का 1/8 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं? अब हम ले 7/9 माइनस 3/5 ले लेते हैं। नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, 9 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 45 आ जाएगा। कितना? 45 एलसीएम आ जाएगा। 9 का 45 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 9 पंजे 45, 5 बार में जाएगा। 5 का हम इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 पंजू 35, माइनस 5 का 9 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 5 नाम 45, 9 बार में गया। और 9 का हम इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 तिया 27, 27 में से 35 गया, 5 और 3 8/45। ये हमारा आंसर आ गया। क्या है हमारा आंसर?
8/45। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं। कौन सी संख्या लें हम? 3/5 माइनस 2/9 ले लेते हैं। चलो ये सेम हो जाएगा एलसीएम। 2/7 ले लेते हैं। दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? 35 एलसीएम आ गया। 5 का 35 में भाग देंगे, सत्तू पंजू 35, 5 बार में गया, तो उस 5 का हम इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 7 बार में गया कितना? 5 सत्तू 35, यानी 7 में, तो उस 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 आ जाएगा। फिर 7 का 35 में भाग देंगे, 5 बार में गया, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 21 में से 10 गया 11 और नीचे 35, कितना? 35। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा भिन्न का, अभी भिन्न का जोड़ था, उसके बाद हमने भिन्न का घटाव किया। हर समान होने की स्थिति में किया, हर असमान होने की स्थिति में किया। अब हम करेंगे भिन्न का गुणा। क्या करेंगे? भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा करते समय हम करेंगे अंश को अंश से और हर का हर से गुणा करेंगे। किस तरह से? अंश क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। अंश ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। तो हम करेंगे, कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया 2/5 इंटू 3/4 ले लिया। क्या ले लिया हमने? 3/4। इसको किस तरह से करेंगे? ऊपर वाली संख्या, जैसे हमने ऊपर वाली संख्या क्या है? 3 और 2 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? 5 20 आ गया। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 शून्य की शून्य, यानी कि 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है? 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्या? एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले ली कोई संख्या 2/5 इंटू 3/4 इंटू 2/7। इस संख्या का कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले अगर कोई संख्या कटती है तो उसे काट देंगे हम। तो काट दिया, 2 से 2 बार कट गया, इस 2 से ये कट गया, तो ऊपर बची है 3, नीचे सत्तू पंजू 35। ये हमारा आंसर आ जाएगा। भिन्न को गुणा करना और भाग करना बहुत ही आसान है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। एक और उदाहरण ले लेते, जैसे और बड़ी संख्या ले ली हमने। जैसे हमने संख्या ले ली 3/5 इंटू 16/21 इंटू 7/10 इंटू 3/4। ये हमने संख्या ले ली। इसे हम किस तरह से करेंगे? जैसे कोई संख्या कटती है तो इसे हम काट देंगे। 7 तिया 21, 3 बार में गया, इस 3 से ये 3 गया, 4 से ये कट गया, 4 चौक 16 और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऊपर बचा 3 दूनी 6 और नीचे बचा 25। तो ये हमारा हो गया, आंसर हो जाएगा 6/25 हमारा आंसर हो जाएगा। और एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3/5 इंटू 2/7 इंटू 21/5 35/42 और 5/3, नहीं 5/7 ले लेते हैं। अब इससे कोई संख्या कट रही है, जैसे 5 से ये 5 गया, 7 पंजे 35 ये गया, इस 5 से ये 5 गया और क्या कटेगा? 21 से ये 2 बार गया, ये 2 से ये 2 गया, तो ऊपर क्या बची है संख्या? ऊपर बची है 3, नीचे बची है 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा हमने बहुत आसानी से सीख लिया। अब हम करेंगे भिन्न का भाग। क्या करेंगे? भिन्न का भाग।
भिन्न का भाग, जब हम भिन्नों का भाग करते हैं तो पहले भिन्न को हम दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल से गुणा किया जाता है। जैसे किस तरह से, आपको कोई एग्जांपल से बताता हूँ मैं। जैसे हमने लिया 3/7 डिवाइड 2/5 ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम? 2/5। इसको किस तरह से भाग देंगे? तो हम पहले वाली संख्या को एज इट इज वैसे लिख लेंगे, 3/7 लिख लिया। डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे। ये वाली संख्या 2/5 है। क्या है? ये वाली संख्या 2/5 है। इसको हम उल्टा कर लेंगे यानी कि व्युत्क्रम में कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, जैसे हमने पिछले गुणा में किया है, तो 5 दूनी 5 दिया 15 हो जाएगा, नीचे 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 15/14 हमारा आंसर हो जाएगा। और उदाहरण लेते हैं हमने उदाहरण लिया 2/5 डिवाइड 5/7 डिवाइड 1/2। इसका किस तरह से करेंगे? पहले वाली संख्या को उसी तरह लिख लेंगे, 2/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कर लेंगे। इस संख्या को 5/7 को व्युत्क्रम में उल्टा लिख लेंगे, यानी कि 7 हो गया 5। क्या हो गया? 7/5 इंटू इस संख्या को और उल्टा लिख लेंगे, यानी कि हो गया 2/1। क्या होगा? कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है, तो हम सीधा ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, नीचे आ गया 5 25। यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28/25 हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली 3/7 डिवाइड 5/7 डिवाइड 3/5 डिवाइड 2/7। इसे हम क्या करेंगे? इसी तरह इन सवालों में क्या, इसी तरह 3/7 को उसी तरह लिख लेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई साइन में बदल लेंगे, अगली संख्या को उल्टा लिख लेंगे, 7/5 हो जाएगा। फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में 5/3 हो जाएगा, 3/5 का 5/3 हो गया। फिर मल्टीप्लाई साइन और 7/2 हो जाएगा। संख्या कट रही है तो काट लेंगे, 7 से 7 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, आंसर आ गया 7/2 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम भिन्न का जोड़, भाग और गुणा हम सीख लिए हैं, घटाव भी सीख लिए हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो भिन्नों के जोड़, घटाव और गुणा और भाग पर था। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से अभ्यास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल स्टडी एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।